24 घंटे महानुभाव संवेग और वैराग्य, तत्व चिंतन। स्वाध्याय वालों से यही तो कहता हूँ, स्वाध्याय कम करो, उसको आत्मा की पर्याय बनाओ। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कभी तो आत्मा का अनुभव लाओ। ठीक है, बड़ी बड़ी सैलरी नहीं, जब मच्छर काटे तो कम से कम 5 मिनट के लिए तो मैं शरीर से भिन्न चेतन आत्मा हूँ। बोलो, आत्मा भिन्न है कि नहीं? शरीर भिन्न है, इसकी अनुभूति कब होगी? मात्र ज्ञानी ज्ञान में अनुभव करेंगे कि नहीं? अनुभव किए बिना क्या हमारा कल्याण हो जाएगा? कब करेंगे? आज हम जैनी हैं, आज हमारे पास गुरु हैं, आज हमारे पास शास्त्र है, आज हम पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ देर के लिए तो आत्मा की पर्याय बनाओ। शरीर और आत्मा भिन्न है, ये कैसे हमें अनुभव में आ जाए? प्रैक्टिकल तलवार गर्दन पर रखी है, तलवार जिसे काटेगी वो मैं हूं नहीं, मैं हूं जो से है। प्राण कप रहे हैं, ब्लड प्रेशर न पाऊं? ब्लड प्रेशर न पाऊं भैया, पल दे दो। और ऐसे महाराज हुए हैं। ये कथन मात्र कथन ही नहीं है, इसको आत्मा को पर्याय बनाने वाले लोग भी हुए हैं, और ऐसी दशा को प्राप्त होकर वो मोक्ष में पधारे हैं। तीर्थंकर को विकल्प नहीं आया। क्या बात हुई, आज कोई नहीं आ रहा है? आज कोई नहीं आ रहा, क्या बात है? क्या बात है जैन साहब? आज तो कोई आ ही नहीं रहा है, प्रवचन चालू हो तो कोई आ ही नहीं रहा। जैन साहब कहते मैं अभी नहीं आ रहा। बड़ा विचित्र है, तीर्थंकर को नहीं आया। जब सारा जगत उनके आगे पीछे घूम रहा था तब भी उनको नहीं आया मेरा पुण्य कितना है, मेरे चाहने वाले कितने हैं। और जब एक व्यक्ति भी साथ नहीं रहा तो भी उनको नहीं आया। वो पहले ही से जानते थे ये सब मेरे पीछे नहीं है, ये सब ये रत्न मेरे लिए नहीं बरस रहे हैं। तीर्थंकर प्रकृति बरसवा रही है, पुण्य बरसवा रहा है। ऐसी दशा हो अपनी हो रही है तो हमारे लिए दुनिया के अंदर स्वयं अस्तित्व जानो, समय लगेगा। हमारी सारी पहचानें पर से हट जाएं। यही तो कहते हैं, जिन्हें महावीर स्वामी ने यही कहा कि मैंने तेरे माँ बाप को इसलिए नहीं छुड़ाया कि तुझसे मुझे कोई द्वेष था, तू उनके बिना भी क्या है ये बता दे। बाप है तो बेटे का सुख है, कल के दिन बाप मर जाएगा तो तू दुखी हो जाएगा। उनके जीते जो उनके सामने तू रह के दिखा। सारे संबंध एक एक जो जो तुम मान रहे हो उस पर एक ही प्रश्न आना, मैं मनुष्य हूं, मनुष्य पर्याय चली गई तो, मैं बेटा हूं बाप मर गया तो, मैं धनी हूं धन चला गया तो, मैं मकान मालिक हूं मकान चला गया तो, जो जो आप मानते हो वो सब चले गए तो फिर तुम क्या हो? जी क्या है? कुछ नहीं, बस हम भी अब सेल्फास की गोली ढूंढ ही रहे हैं। नहीं, सब चला जाए, मैं तो हूं, मैं तो हूं।
और जब मैं हूं तो फिर दुनिया में क्या कमी है? सारी दुनिया मेरे के साथ है, मैं हूं तो मेरे भी हो जाएंगे। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो उस समय अपने आनंद चतुष्ट हो जाए, ये मरा है, मैं तो जिंदा हूं, मुझे इष्ट वियोग नहीं ले पाएगा। इष्ट वियोग नाम का कोई भी भय नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो हूं अभी। शरीर क्यों वो महाराज कहते ना कि सब शरीर छूट गया, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी धर्म तो मेरे पास है। कार्तिक परीक्षा उदाहरण दिया ना, गुरु ने क्या कहा, प्राण ही तो ले रहे हैं, तेरा धर्म तो, बस ज्ञानी कहता है कोई बात नहीं, शरीर जा रहा तो जाए, मेरा धर्म तो, और जिसके साथ धर्म है, धर्म तो मेरे पास है, मेरा रत्नत्रय तो नहीं छीना, मेरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो नहीं छूना, वो तो मेरी आत्मा की पर्याय है। और जिसमें मेरा धन है, अब दो चीजें हो गई, तुम्हारे पास 1 नंबर का धन था और 2 नंबर का। चोर में से तुम्हें सबसे ज्यादा दुख कौन से धन का होगा? 1-2 नंबर का धन था, ले गया होगा, वो भी चोरी का ही तो था। और तुम्हारी पसीने की कमाई हो तो उसका दुख भी। ये तो मैंने जोड़ जोड़ के, ऐसे ही ज्ञानी कहता है, दुनिया लुटे तो लुट जाए, मेरा धर्म नहीं लुटना चाहिए।